एसी ठीक हुआ? जी साहब। मेरी बीबी यहाँ? मेरा पति? आज तो लगता है कि मेरी पोल खुल जाएगी। सोनू, मुझे ना अचानक कोई काम याद आ गया, मैं बस अभी आती हूँ। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? इसका एसी का काम हो गया है, मैं इसको ऑनलाइन पेमेंट कर देता हूँ, ये चला जाएगा, फिर हम चलेंगे। कितने पैसे हो गए भैया तुम्हारे? फ्री में, पैसे नहीं लूंगा। फ्री में? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। वो हमारी कंपनी का रूल है कि पहली सर्विस फ्री में करते हैं। क्या बात है, तुम्हारी कंपनी ने मुझे पहले इन्फॉर्म नहीं किया था कि पहली सर्विस फ्री है। अच्छा लगा मुझे, मेरे पैसे बच गए। अच्छा एक बात बताओ, कुछ चाय पानी लोगे या कुछ खाना वाना खाना है? वैसे तुम मेरे लिए इतनी दूर से आए हो, थोड़ी सेवा का मौका दो, मुझे भी अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे अगर एक बात पूछूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? बुरा लगने वाली कौन सी बात है, बताओ। आप दोनों की जोड़ी बहुत मस्त है। पति है ना आप इनके? हर कोई धोखा खा जाता है। बस ये मेरी वाइफ नहीं है, बस मेरी वाइफ बनने वाली है। बस इसकी फैमिली वालों से बात करनी है। इसके फैमिली वाले अगर हाँ बोलेंगे तो फिर हम शादी कर लेंगे। 2 महीने से भी डेट कर रहे हैं और जल्दी शादी करने वाले हैं। वैसे जोड़ी अच्छी लग रही है ना? हाँ, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लग रहा है देखने में कि 2 महीने में बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है आप दोनों के बीच। पर मैं ही अभागा हूँ जो 2 साल से शादी तो कर रखी है पर कभी बीवी का प्यार नहीं मिला मुझे। मतलब कुछ हुआ है क्या आप दोनों के बीच? अब मतलब ये कि हमारी जो बीवी है ना, मुझे धोखा दे रही है। उसका अफेयर चल रहा है बाहर। सब कुछ मैं जानता हूँ, फिर भी मैं सहता हूँ, छुपाता हूँ, ऐसा उसको दिखाता हूँ कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। उसको भी लग रहा होगा कि उसके पति को सब कुछ पता है, फिर भी वो मेरे पीठ पीछे अपने आशिक से मिलती है। वो क्या है ना, मुझसे झूठ बोल के आती है कि मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड से मिलने, और बाहर निकलती है, ऐश मौज करती है और अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है। अच्छा कर रही है, मुझे ही धोखा दे रही है ना। अपनी ज़िंदगी तो अच्छे से गुजार रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी बीवी के साथ क्या किया जाए। मतलब क्या करूं, मैं बहुत दुविधा में हूं। पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, अपनी वाइफ के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी उसको ऐसे ही छोड़ दिया। आप मुझे एक बात बताइए, जब आपने उससे शादी करी थी तो उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करी थी? बस ऐसे ही शादी कर ली थी कि वो कैसी है और कैसी नहीं है? आप एक बात बताइए, आपने अरेंज मैरिज शादी करी है? लव मैरिज है। वो क्या है ना कि इंस्टा पर मिली थी, हाय हेलो हुआ, फिर प्यार हुआ, फिर शादी कर लिया। घर वालों के खिलाफ जाकर शादी कर लिया। जब उस लड़की से शादी किया ना, घर वाले मुझे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिए, और मैं पागल वैसी लड़की को एक्सेप्ट किया जो मेरी कभी थी ही नहीं। वो ऑनलाइन का प्यार था ना, उसका प्यार बढ़ता गया, उसकी भूख मिटी ही नहीं। वो उसको पता है क्या चाहिए, उसको चाहिए कि उसकी सारी ख्वाहिशों को ध्यान में रखे उसका पति। पर वो जानती थी कि मैं गरीब, मैं उसको महंगे आईफोन, मॉल वगैरह में शॉपिंग नहीं करा सकता, क्लब में नहीं भेज सकता, पार्टी नहीं करने दे सकता। क्या करूँ सर, मजबूर पति हूँ। पर मेरी बीवी को ये बात समझ में आती ही नहीं। सच बताओ ना, मुझे सर घुटन महसूस हो रही है। अगर आपको मेरे लिए कुछ करना ही है ना, तो मुझे बस एक आइडिया दे दीजिए कि मैं क्या करूं, कैसे अपनी बीवी का दिल जीत लूं, कैसे अपने पास ला दूं, कैसे उसे खोने से बच जाऊं, या फिर क्या करूं जो मेरे लाइफ से बहुत दूर चली जाएगी। मैं उससे दूर जाना चाहता हूँ, नहीं तो मेरा सर दर्द फट रहा है सर, बहुत तेज से फट रहा है। देखिए भाई साहब, वैसे मैं आपको अच्छे से जानता नहीं हूँ, पर मुझे इतना दिखाई दे रहा है कि आप अंदर ही अंदर ना बहुत हर्ट हो रहे हैं। आपने कभी अपनी बीवी को देखा उसके बॉयफ्रेंड के साथ? बहुत बार देखा है ऐसे। सच में अगर मैं आपकी जगह होता ना, तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करता। इसमें ना
आपकी कोई गलती नहीं है। जैसा कि आप बोल रहे हो ना कि सारी गलती मेरी है, उसमें सिर्फ सारी गलती आपकी बीवी की है। एक ऐसा पति जिसको अपनी बीवी के बारे में सब कुछ पता है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा, इतना प्यार करता है। आजकल के पति ना धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं, लेकिन यार आप तो कमाल ही हो, इतना प्यार है फिर भी वो आपके प्यार को समझ ही नहीं रही है। मैं अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ना सर, इसलिए उसकी सारी गलतियों को भूल गया। अब क्या करूँ, ऐसा भागा पति हूँ जो इतना प्यार करने के बाद भी बीवी को समझ में नहीं आ रही। वो उसकी ख्वाहिशों को मैं पूरी नहीं कर पाता हूँ, पर सच बताऊँ सर, अपनी औकात से ज़्यादा उसके लिए करता हूँ। रात दिन मेहनत करता हूँ, ये बिजली विभाग में हूँ, पर काम 24 घंटा करना जानता हूँ। पैसे कमाता हूँ और सारे पैसे उस पर लुटा देता हूँ। मुझसे पैसे लेती है, ऐश मौज करती है और मुझे ही धोखा दे रही है। खैर ये सब छोड़िए सर, ये बताइए मुझे अपनी बीवी को छोड़ देना चाहिए ना? बिल्कुल, अगर तुम्हारी बीवी जिंदगी में तुम्हारे सामने आ जाए ना, कभी माफ मत करना और धक्के मार के ना घर से बाहर निकाल देना। सही कह रहे हैं आप। भाई सुन, हराने की जरूरत नहीं है, तेरे लिए मैं मर चुका हूँ। डाइवोर्स की पेपर तेरे घर पर पहुँच जाएंगे, साइन कर दियो, ठीक है? अबे ओ, क्या बात कर रहा है ये? मेरी होने वाली बीवी है ये। बीवी है मेरी। बीवी है? एक मिनट, जो तुम इतनी देर से बात कर रहे थे, क्या यही तुम्हारी बीवी है? हाँ, पिछले 2 साल से जो कुछ मैं बता रहा था इसके बारे में ही बता रहा था, यही मेरी बीवी है, यही मुझे धोखा दे रही है और आपके साथ अफेयर चलाकर। तुझे शर्म नहीं आई मुझे इस तरह से धोखा देते हुए? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा तुमने कि मैं तो इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ? ऐसा करेगी तो मेरा क्या होगा? राहुल तुम घर चलो, मैं घर जाके बताती हूँ। बकवास बंद कर अपनी। एक शब्द भी बोली तब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बकवास करे जा रही है। मैं ही मूर्ख हूँ जो तुझसे इतना ज्यादा प्यार किया, तेरे चक्कर में घर वालों को भूल गया। मैं तेरे प्यार को पाने के चक्कर में अपने घर वालों का प्यार खो दिया। कितना प्यार करते थे वो मुझसे। मुझे और घुट घुट के नहीं जीना है। मैं सोच रहा था तू सुधर जाएगी, तुझे रियलाइज हो जाएगा कि तू जो कर रही है बहुत गलत कर रही है, पर नहीं, तुझे अफसोस नहीं होगा। मैं तेरे सामने हाथ छोड़ रहा हूँ। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाइयो, डाइवोर्स के पेपर पर साइन कर दियो। और हाँ प्लीज, नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। एलिमनी के नाम पर मुझसे पैसे हटने की जरूरत नहीं है। थोड़ी भी अगर शर्म बची हो ना तो चुपचाप डाइवोर्स के पेपर पर साइन कर दियो, बिना कोई खिचपिच के, ठीक है? और हाँ, आज अपने पति को धोखा दिया है ना, कल को आपको भी धोखा देगी। ऐसी लड़की कभी खुश नहीं रह सकती। मैं तुझे बद्दुआ देता हूँ। बहुत रुला लिया मुझे, अब तेरी रोने की बारी है। मर गई है मेरे लिए, अभी मुड़कर मत चाहिए, अपनी शक्ल मत दिखाइए मुझे। देख रहे हो कितना अनाप शनाप बक के गया है, मुझे बद्दुआ दे के गया है। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सिया, तुम्हें नहीं लगता कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है? वो बेचारा तुमसे कितना प्यार करता था और तुमने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और तो और साथ में तुम 2 लोगों को धोखा दे रही हो, मुझे भी और उसको भी। तुमने मुझसे झूठ बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगी और तुम्हारा पति निकला। तुम्हें उसकी जिंदगी दिख रही है, मेरी जिंदगी नहीं दिख रही। अरे वो गरीब है, मैं गरीब के साथ नहीं रह सकती। अरे एक ही जिंदगी मिली है मुझे और इसे भी मैं गरीबी में काट दूं? नहीं, मैं गरीबी में नहीं रह सकती। मैं भी अपनी जिंदगी में ऐश मौज करना चाहती हूँ, अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, जहाँ मर्जी आऊँ जाऊँ। और वैसे भी मैं अपने पति को छोड़ना चाहती थी, मैं तंग आ गई थी उससे, ना ही मैं उसके साथ रहना चाहती थी। और अच्छा हुआ जो आज मेरी सच्चाई अपने आप उसके सामने आ गई और वो मुझे छोड़ के चला गया।
रियल वाइफ क्या होता है ये तुम्हें पता है? और शादी के वक्त जो 7 फेरे लेते हैं उसके बारे में पता वो क्या होता है? अरे तुम जैसी लड़की को क्या ही पता होगा कि प्यार क्या होता है। अरे नहीं करनी मैंने तुमसे शादी। अरे क्या ही पता होगा तुम जैसी लड़की को इस बारे में, तुम्हें तो सिर्फ धोखा देना आता है। अरे उसको तुम्हारे बारे में ना सब कुछ पता है कि तुम कहाँ जाती हो और क्या करती हो। और देखो वो तुमसे कितना प्यार करता है। अरे तुम्हें ढूंढने से भी ऐसा पति नहीं मिलेगा। अरे क्यों किया यार तुमने ऐसा? क्यों हम दोनों की जिंदगी बर्बाद करी? मैंने सोचा था तुमसे शादी करके सेटल हो जाऊंगा, अपना फ्यूचर सेट हो जाएगा। अरे क्या क्या ख्वाब नहीं देखे थे मैंने, और तुमने तो सब कुछ खराब कर दिया। अरे अब तो सब कुछ सही हो गया है। वो मुझे छोड़ के चला गया है, वो हमारे रास्ते से हट गया है। अब तो कोई मुसीबत भी नहीं आएगी हमारे रास्ते में। मैं तुम्हें पागल दिख रहा हूँ या मूर्ख दिखाई दे रहा हूँ? अरे तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। ये सब कुछ जानने के बाद मैं तुमसे शादी करूँगा? इसमें मेरी ही गलती है जो मैंने सच्चा इंसान ढूंढने की कोशिश ही नहीं करी। मुझे तुम मिली और मैंने तुमसे शादी के वादे कर लिए। अरे मैंने तुम्हें लेके क्या क्या ख्वाब नहीं देख लिए थे। मैं एक अच्छा फ्लैट लूँगा, वहाँ सेटल होंगे, कहीं बाहर घूमने जाएंगे, हमारे 2 प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। मैंने ये सब सोचा। सच्ची में मैं पागल था। अरे उस बेचारे पे क्या बीत रही होगी ये मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि आज वही दर्द ना मुझे फील हो रहा है। मुझे अच्छे से मालूम है आज अगर मेरे पास पैसा है ना तो तुम मेरे साथ हो। कल को अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो तुम किसी दूसरे के पास चली जाओगी, उसके पास नहीं होगा तुम फिर किसी तीसरे के पास चली जाओगी। तुम ऐसे करते करते ना पता नहीं कितनों की जिंदगी बर्बाद कर दोगी। क्या बोले जा रहे हो तुम? तुम्हारे पास बहुत पैसा है और ये पैसा कभी खत्म नहीं होगा। और सुनो, ये जो तुमने इतनी सारी चीजें मुझे अभी गिनवाई है ना, अच्छा घर, महंगे गिफ्ट्स और ये सारी धन दौलत, ये सब तो वो मुझे सपने में भी नहीं दिलवा सकता, और हकीकत में तो दूर की बात। अच्छा हुआ मेरी लाइफ से वो चला गया, और वैसे भी वो तो मुझे पसंद भी नहीं था। और तुम सोनू, तुम तो मुझे बहुत पसंद हो। तुम मेरी हर छोटी बड़ी चीज़ों का ध्यान रखते हो। देखो सोनू, मुझे ना तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है, तो मैं तो तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। अरे कितनी घटिया औरत है। अभी भी तुझे पैसा दिखाई दे रहा है, मेरा पैसा दिखाई दे रहा है, और उसकी गरीबी दिखाई दे रही है, लेकिन तुम्हें उसका प्यार दिखाई नहीं दे रहा। बस बहुत हुआ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। देखो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तुम चुपचाप बस यहाँ से चली जाओ, और यहाँ से जाने के बाद ना मेरी ज़िंदगी में आने की दोबारा कोशिश मत करना। बस निकल जाओ यहाँ से। देखो तुम फिर से सोच लो, तुम्हें मुझसे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। हम बैठ के सब कुछ सॉर्ट आउट करते हैं ना। अगर तेरे जैसी घटिया औरत मेरी ज़िंदगी में आ गई ना, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अच्छा हुआ जो उस भगवान ने तुम्हारे पति को यहाँ भेज दिया, जो तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। तुमसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। सोनू मेरी बात सुनो। जाओ यहाँ से।